बहरहाल महंगाई का जो हम सिलसिला जिसकी हम बात कर रहे थे, एडीबी की रिपोर्ट मुझे समझ में नहीं आई थी कि उन्होंने किस बुनियाद पे दी है कि महंगाई में कमी हुई है। हालांकि उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमती दावे अपनी जगह रहें। अशिया खुरनोश की कीमतें मुसलसल यानी कि हर गुजरते दिन के साथ, हर नई सुबह के आगाज़ के साथ उनमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या अशिया हैं ओवरऑल अगर हम बात करें तो बिजली, मतलब यू वोंट बी सरप्राइज ऑब्वियसली, बनस्पति घी, कुकिंग ऑयल, दालें, आटा, चीनी, दूध, मुर्गी का गोश्त सर फहरिस्त हैं। बाकी रह क्या क्या जिनके बिना आपका गुजारा नहीं है। अच्छा, मजमूई तौर पर 25 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े हैं सदफ अब्दुल जब्बार, और महंगाई की शरह 23% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की कीमत में 30 से 40 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ, यानी कि 5-20 यानी कि 200 रुपये फ़ी डब्बा अगर 5 लीटर का डब्बा हो तो अंदाज़ा कीजिए। और फिर उसके बाद ये है कि काले चने 65 रुपये, दाल मूंग 60 रुपये, दाल माश 50 रुपये, दाल चना 45 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगी हुई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी दुकान पर बैठ के रेट बता रहा हूँ। क्या बात है। और रेट आप अगर दुकान में ऐसे बैठ के बताएं ना तो फिर पब्लिक आपसे पूछेगी, क्योंकि ये मजबूर है आवाम, ज़ाहिर है ये ज़रूरी अशिया है, इसके बिना आपके घर में हांडी नहीं पकेगी, खाना नहीं बनेगा, और बिजली के बिना इस गर्मी में आप कैसे रह सकते हैं। तो बिजली के बिल भी आपने लाजमी, चाहे वो जितने भी बिल आएँ वो अदा करने हैं। मुर्गी भी महंगी हो गई, यानी कि आप देखें बकरीद के बाद ये होता है कि कुछ अरसे तक मुर्गी की कीमतें फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, यानी कि इतनी उसकी डिमांड नहीं होती क्योंकि लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र भरे हुए होते हैं और फ्रीज़र भरे हुए होते हैं। लेकिन अब ये है कि चूँकि वो स्टॉक खत्म होना शुरू हुआ तो फिर मामला जो हैं वो ख़राब हो गए। तो सक्कर से हमारे साथ जहाज़ेब वसीर मौजूद हैं और कोयटा से हमारे साथ अब्दुल्ला मक्सी मौजूद हैं। तो ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है सदफ, क्या मामलात हैं। तो पहले सक्खर चलते हैं और वहाँ पे पूछते हैं ज़रा। तो जहाज़ेब आपकी तरफ हम आते हैं, ज़रा हमें बताइएगा कि वही यहाँ पर बात हो रही है कि अचानक से हम ये देख रहे हैं कि चिकन के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। यानी आम आदमी अगर मटन बीफ नहीं खा सकता तो वो चिकन पे गुजारा कर लेता था हफ्ते में 1 बार 2 बार। कि क्या प्राइस चल रहा है वहाँ पर सक्खर में? जी, मुर्गी की कीमतों में तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चंद रोज़ पहले जो मुर्गी 550 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती थी, आज उस मुर्गी की कीमत 620 रुपये हो चुकी है। गरीब आवाम ना पहले बड़ा गोश्त खा सकते थे ना ही बकरे का गोश्त खा सकते थे, तो मुर्गी खाकर कुछ अपना गुजारा करते थे, कुछ प्रोटीन हासिल कर सकते थे। लेकिन अब मुर्गी भी जो है वो भी गरीब आवाम की दस्त रस से दूर हो चुकी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो मुर्गी की कीमतें हैं वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुर्गी की कीमत 420 है, तो चंद ही कदमों के फासले पर वहीं पर जो मुर्गी की कीमतें 550 हो जाती हैं। इसी तरीके से आज का जो रेट है कीमतों का वो 620 रुपये है। शहर के किसी भी दुकान पर आप जाएं तो वहाँ पर जो मुर्गी की कीमतें हैं वो 620 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है मुर्गी इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। लेकिन इसको कोई चेक करने वाला नहीं है। हालांकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ज़ायद मुनाफा वसूल करता है किसी शहरी से, गरीब आवाम से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन लगता है ऐसे वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए हैं। वो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मार्केट में निकलती हैं, तस्वीरें बनवाती हैं और अपने हायर अथॉरिटीज़ को भेज देती हैं और सब अच्छा का राह पलाती हैं। जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वैसे ही तमाम तर जो अशिया खुर्दनोश उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। मुर्गी की कीमतें भी जो हैं इस वक्त उनकी अब खरीद व फरोख्त में नहीं रही। और स्पेशली होता है ऐसे, जब भी कोई स्पेशल ओकेशन आता है तो जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वही चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ऐसे न्याज़ का ज़ाहिर इस वक्त सिलसिला चल रहा है तो उसमें एक मुर्गी की कीमत बढ़ा दी, यही हो रहा है ना जहाज़ेब? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुर्गी तो है पर मुर्गी के अलावा भी जो चीज़ें हैं, जिस तरह चने हो गए, जिस तरह मुख्तलिफ मशरूबात हो गए, उनकी कीमतों में भी अचानक इजाफा हो गया है। जो लोग ये सोच के बैठे थे कि हम नंगा और न्याज करेंगे हाथ खोल के, लेकिन उनको भी अब ये सोचना पड़ रहा है तो हमें अगर नंगा न्याज करेंगे तो आगे से मामला किस तरह चलेंगे। मुर्गी के हवाले से अगर हम बात करें तो मुर्गी चंद रोज पहले ही 550 रुपये फ़ी किलो थी। चंद रोज पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कल से और परसों से जो मुर्गी की कीमतें हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रही। शहरी आते हैं, एक दिन 550 रुपये की मुर्गी खरीदते हैं, एक दिन 450 रुपये की मुर्गी खरीदते हैं, लेकिन अगले दिन जब आते हैं तो 620 रुपये की मुर्गी है। तो इसका मामला जो है वो निरखों से मुतालिक नहीं है, ये नाजायज़ मुनाफाखोरी से मुतालिक है। और जाहिर है कि किसी को पता है, सबको यही पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो जिसके जो मर्जी है वो निर्ख वसूल करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अदरक, लहसुन एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि ये मुहर्रम के इन दिनों में उनकी काफ़ी ज़रूरत होती है, उनकी काफ़ी इस्तेमाल होता है जी। तो अब्दुल्ला मक्सी साहब कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है वहाँ पर। तो सब्जियों और फलों की कीमतों में बताया जा रहा है कि होश रुपा इजाफा हुआ है और
टमाटर भी महंगे हुए हैं। फिर आम, आपको पता है कि मौसम गर्मा में एक फलों का बादशाह उसे कहा जाता है, और उसकी भी कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है। तो ऐसे में दिल बैठ जाता है, कहाँ से लाएं हम एनर्जी? अब्दुल्ला मक्सी, बताएं आप किस तरह से वहाँ पर मौजूद हैं? आप भी मुझे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं नरखों को सुन के। जी बिल्कुल, इस तरह है कि महंगाई ने मुतवस्ता तबके आम शहरियों को काफ़ी मुतासर कर रखा है। इस टाइम अशिया ज़रूरिया जो हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हैं, महंगे दामों में फ़रोख्त की जा रही हैं कि गरीब का बस नहीं है कि वो एक वक्त का रोटी भी मुकम्मल कर सके, एक वक्त का खाना भी मुकम्मल कर सके। इस वाले से मैं आपको बताऊं कि गोश्त और दीगर चीज़ें अपनी जगह पे, इस टाइम जो सब्ज़ियों की जो कीमतें हैं वो भी आसान तक पहुंची हुई हैं। इस टाइम जो भिंडी को देखा जाए 350 रुपये केजी फ़रोख्त की जा रही है, और आलू की जो धड़ी है इस टाइम 450 से 700 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तो इस तरह कद्दू 200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, और साथ में गोभी 200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तो इस हवाले से देखा जाए, फ्रूट्स की बात की जाए, आड़ू है वो 300 साढ़े 300 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है फ़ी केजी, और आम जो है ना वो भी इसी तरह है, तकरीबन 200 से 300 साढ़े 300 रुपये में फ़ी केजी फ़रोख्त की जा रही है। और साथ में चिकन की बात की जाए तो चिकन भी काफ़ी महंगा है, जो आम मुतवस्ता तबका काफ़ी परेशान है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हर इलाके में, हर ज़िले में एक ज़िला इंतज़ामिया होती है, और ज़िला इंतज़ामिया का काम ये होता है कि वो अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उसमें इस्तेकाम लाने के लिए कोशिशें करें और इक़दामात करें। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ देखा ये जा रहा है बदकिस्मती से कोई भी इस तरह का इक़दामात नहीं किए जा रहे। कहीं पे भी कोई आपको लिस्ट आवेज़ा नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई लिस्ट आवेज़ा किया गया है और उस लिस्ट के मुताबिक वो जो दुकानदार हैं या रेडीबान हैं वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस तरह कोई चीज़ नहीं है। हालांकि इदारा मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर बाकायदा इसको डील कर रहा होता है, लेकिन यह है कि बदकिस्मती से यहाँ पे इस शहर में, बल्कि पूरे बलूचिस्तान की बात करूं कि बिल्कुल ऐसे ही है हालात। हम देख रहे हैं कि मुल्क में चाहे वो कोई भी सूबा हो, शहर हो, इसी तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जहांजेब और अब्दुल्ला मक्सी। और दूसरी बात ये कि प्राइस जो है वो अजीबो गरीब है। जैसे कि कल भी हम आपको बता रहे थे कि शिमला मिर्च 400 रुपये किलो, इसी तरीके से अब अच्छा ये वो सीज़न है जब लोगों के घरों में फ्रिजों में गोश्त मौजूद है। सब्जियों को कौन पूछता है जब गोश्त की डिश बन रही हो, लेकिन उसमें आप भिंडी की कीमत देख लें 300 साढ़े 300। इसी तरीके से आप जो फली होती है गवार की फली, उससे आप देख लें वो 200 रुपये किलो। और एक और चीज़ भी है कि सब्जियों का मामला ये है, सब्जियों का मामला ये है कि ये एक ऐसे आइटम्स होते हैं कि अगर कोई ना खरीदे तो खराब हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ अनानास भी पेरिशेबल आइटम है ना। अनानास क्यों याद आ जाता है आपको? वैसे पता नहीं मेरे जहन में अचानक ख्याल आ गया, पता नहीं तोशा खाना भी जहन में अचानक ही आ गया। आपने पेरिशेबल कहा ना तो ये लफ्ज़ ऐसे मुझे याद आ गई।